प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। पुराने नियम में से न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 1 वचन, न्यायियों की पोथी उसका 16 अध्याय ते ओदा 1 वचन। फिर शमशून आजार हो गया ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਡਿੱਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ अंदर वड़ गया। तब शमशून गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। देखिए इधर में लिखा है, फिर शमशून गाजा को गया। उधर में एक वेश्या थी, उनके पास गया। अभी गाजा जगह का नाम है और वेश्या वो बहन है जो अपना शरीर को बेचती है। यानी अलग अलग लोगों से भी विचार करना, उसको वेश्या हिंदी में बोला है। हम इधर ध्यान दें तो शमशून कौन है? वो किधर जा रहा है? उसका मार्ग बिगड़ गया है। उसके बारे में भविष्यवाणी पहले ही हुआ है। स्वर्गदूत पहले ही बताया है उसकी मम्मी को कि तुम्हारे घर में एक बेटा आने वाला है, वो परमेश्वर का चुना हुआ है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, वह इस्राएलियों को फिलिस्तियों के वश से छुड़ाएगा। जो इस्राएली लोग दुश्मनों के वश में पड़े हैं, फिलिस्तियों के वश में, वह उनको उनके वश से छुड़ाएगा। सो ध्यान दीजिए, परमेश्वर उनको मां के गर्भ से ही अपने लिए चुन लिया है कि वह अपने लोगों को दुश्मनों की गुलामी से छुड़ाए। प्रभु ने अपने लिए चुना है और अपने आत्मा से अभिषेक किया है। अभी जब हम यूहन्ना 15 का 16 पढ़ते हैं, उधर में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कि इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल स्थिर रहे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे शमशून को परमेश्वर ने चुना था, हमें भी तो चुना है ना। हमें जब चुना है तो हमारे बारे में प्रभु की योजना क्या है? हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए हम प्रभु यीशु के गवाह बने और पाप में जो गुलाम है, शैतान के जो गुलाम है, जो मृत्यु के गुलाम है, जो शराब के गुलाम है, उनको शैतान के वश से छुड़ाए। इसके लिए प्रभु ने हमको चुना है। लेकिन हम वो मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग में जाएंगे तो हमारे लिए प्रभु का दंड होगा। शमशून को याद रखना चाहिए था कि प्रभु ने उसको अपने लिए चुना है और किस काम के लिए चुना है, उसका काम क्या है, उसको किधर रहना है, किधर नहीं जाना, किधर जाना है, वह सब भूल गया था। आज सुबह के समय में जब प्रभु ने आपको चुनकर दुनिया से अलग किया है, जब प्रभु अपना आत्मा आपको दिया है, जब प्रभु आपको हाथ में लेकर इस्तेमाल करना चाहता है, तब हम कहां हैं? आदम को पूछा था, आदम जिस स्थान में
मैंने तुम्हें रखा था, तू उधर है ही नहीं, तू कहां है? सो आज हमें पूछता है, भाई बहन, मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है, मैंने तुझे संसार से अलग किया है, मैंने मेरा काम करने के लिए, मेरे साथ काम करने में सहकर्मी बनने के लिए तुझको मैंने चुना है। लेकिन क्या हम वह पवित्र मार्ग से भटक तो नहीं गए? क्या हम पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या हम लोगों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं? जबकि हमारे लिए भी वचन है, यहूदा 1:22-23 पढ़ेंगे। नए नियम में यहूदा की पत्री, यूहन्ना की पत्री के साथ यहूदा है, एक ही पत्री है। यहूदा 1:22, यहूदा 1:22। ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁविधा ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੋ। उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों में से, बहुतों को आग में से खींच कर। कौन सी आग में? जो तड़पने वाली आग, जो नरक की आग है, जो पाप करने वाले नरक की आग में पड़े, ऐसे लोगों को प्रभु बोलता है, उनको खींच कर, उनको जब्त कर, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, और मृत्यु की गुलामी से, और शराब की गुलामी से उनको बचाओ, खींच कर निकालो। हाँ। और बहुतों पर भय के साथ दया करो, बहुतों पर परमेश्वर के भय के साथ दया करो। हमको इसके लिए चुना है, हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहना है, हम पाप से अलग रहना है, हम अलगताई में रहना है, हम पवित्रताई में रहना है, प्रभु हमारे साथ खड़ा होना है, और हम नाश होने वाले लोगों को खींच करके बचाना है। यह है हमारा काम। लेकिन हम भी शमशून के जैसे कहीं सत्य का मार्ग छोड़कर दुनिया के मार्ग में तो नहीं चले गए, शरीर की इच्छाओं को तो नहीं पूरा कर रहे, संसार की इच्छाओं को तो नहीं पूरा कर रहे। आज प्रभु हमसे बात करता है कि तुम क्या कर रहे हो। सो इस वचन के ऊपर हम ध्यान करें और अपने काम में लग जाए जो प्रभु ने हमको दिया है, और जिस काम के लिए हमको बुलाया है हम वो काम करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।